नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। साल 2020 एक के बाद एक झटके दे रहा है। कई ऐसी हस्तियां हैं जो हमको इसी साल छोड़कर जा चुकी हैं और अब लीजिए इस फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का बुधवार शाम को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसके बाद गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था, जिस वजह से उनको दिल्ली के एम्स लाया गया था और कल उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। और लेकिन अब डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनकी हालत में सुधार किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आखिरकार एम्स में ही मंगलेश डबराल ने आखिरी सांसें ली और उनका निधन हो गया। बता दें आपको इस दुखद खबर की जानकारी मंगलेश के दोस्त और फेमस कवि असद जैदी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा की। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन मंगलेश के बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहा था, यही वजह है कि उनका निधन हो गया। वैसे जो मुख्य वजह निकलकर सामने आई है उनके निधन की, वो दिल का दौरा बताई जा रही है। बता दें आपको साहित्य अकादमी से पुरस्कृत थे मंगलेश डबराल और काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही कुछ एक ऐसी उनकी सेहत में सुधार हुआ था जो कि पॉजिटिव साइंस डॉक्टर को दे रहा था और डॉक्टर्स का ये मानना था कि जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 72 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और 72 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें आपको उनके बहुत सारी ऐसी कविता हैं जो उन्होंने लिखी हैं और उनके कविता संग्रह में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, मुझे दिखा एक मनुष्य, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु और कवि ने कहा शामिल है। इसके अलावा लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन जैसे गद्य संग्रह और एक बार आयोवा यात्रा वृत्तांत भी उन्होंने लिखा है और इसकी खूब ज्यादा चर्चा होती है। और उनकी जो कविताएं थी उसमें आप ये समझ लीजिए हर एक फ्लेवर नजर आता है, तीखी और मीठी दोनों ही जो रिएक्शंस होते हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो उनकी कविताओं में नजर आता है और उनकी कविता में इस चीज का भंडार देखने को मिलता है। कई उनकी ऐसी कविताएं हैं जिनका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बता दें आपको यहां पर कि उनको साहित्य अकादमी के अलावा श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, शमशेर वर्मा सम्मान, पहल सम्मान और आदि सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मंगलेश डबराल के निधन पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक पोस्ट साझा करके अपनी जो श्रद्धांजलि है वो उनको अर्पित की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि न सिर्फ साहित्य जगत में बल्कि पूरे देश में उनका जाना एक बड़ी क्षति है। बहरहाल अब साल का अंत होने वाला है और अब यही हर कोई दुआ कर रहा है कि किसी भी तरह की कैसी भी कोई बुरी खबर नया साल ना लेकर आए। एक तरफ कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरीके से बैक टू बैक दिग्गज हस्तियां हम सबको छोड़कर गई हैं अलग अलग वजह से, इस तरह की खबरें अब ना आए, हर कोई यही दुआ कर रहा है।